अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइनिंग करने के लिए कौन सा कोइन जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मोनीरो कोइन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या वीरस कोइन। आज हम इन दोनों का जो है कंपेयर करेंगे। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जी इन दोनों में से मैं कौन सा माइन करूँ, क्योंकि दोनों CPU से माइनेबल हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जी कौन सा कोइन हमें जो है माइन करना चाहिए। तो हम बारी बारी देख लेते हैं। ये एक What2Mine की वेबसाइट है जहाँ से हम कैलकुलेशंस करेंगे और उनको देखते हुए हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सा कोइन हमें माइन करना चाहिए, कैसे कैलकुलेशंस करनी है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी मोनीरो कोइन हमें कितना प्रॉफिट देगा। तो मोनीरो कोइन का जो कैलकुलेटर है वो हम एक टैब में ओपन कर लेते हैं, दूसरे में जो है हम वीरस कोइन का जो है ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हम जो है एवरेज हैश रेट जो बता रहा हूँ, हर कोइन के लिए हैश रेट अलग आता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी कि किस तरह से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोइन जो होता है। तो मैंने मुख्तसर इसमें ये बताया था कि CPU के लिए यही दो कोइन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। अब लेकिन जो है हैश रेट वो मुख्तलिफ आता होता है हर कोइन के लिए। अब जो मेरे पास लैपटॉप है वो है i5 8GB रैम है और 2.2 जो है इसमें प्रोसेसर है। अब अगर मैं मोनीरो कोइन की माइनिंग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो हैश रेट आता है वो आता है 600 हैशेस 600 हैशेस पर सेकंड। सिर्फ 600 हैशेस, मेगा हैशेस या गीगा हैशेस कुछ भी नहीं। 600 हैशेस रेट की मेरे पास स्पीड आती है और पावर कंजप्शन मैं ज़ीरो लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पास बिजली फ्री है। उसके बाद कॉस्ट भी मैं यहाँ पर ज़ीरो कर दिया। ब्लॉक रिवॉर्ड बाकी सब कुछ सेम रहने देते हैं। फ़ीस भी बेसिकली 1% होती है, लेकिन फ़िलहाल हम फ़ीस को भी जो यहाँ से निकाल लेते हैं। हार्डवेयर कॉस्ट हमारा नॉर्मल लैपटॉप है तो ये भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। यानी सिंपल हम अपने नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप PC से अगर माइनिंग करना चाहते हैं तो ये हमें कितना प्रॉफिट देगा। और यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी है वो भी ये खुद ही सेट करेगा और एक्सचेंज रेट जो है वो भी सब कुछ ऑटो पे यहाँ पर सेट होगा। यहाँ पर जो इसने बिटकॉइन के अंदर एक्सचेंज रेट सेट किया हुआ है और ब्लॉक रिवॉर्ड वैल्यू सब कुछ बाकी ऑटो पे होगा। डिफ़िकल्टी जो है वो 24 घंटे की एवरेज लेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कितना प्रॉफिट देता है। अच्छा, अब ये देखें कि अगर मैं इस स्पीड से बनाता हूँ 600 हैशेस पर सेकंड की स्पीड से तो मुझे जो है कितनी अर्निंग होगी। ये बहुत ही थोड़ी है। ये देखें कि एक दिन में $0.02 एक दिन में मेरी अर्निंग होगी अगर मैं इस स्पीड से माइनिंग करता हूँ। और रिवॉर्ड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.000113 एक दिन में, जो कि 2 सेंट के बराबर है। इसी तरह हफ्ते में जाके कोई मेरे 16 सेंट बनेंगे और महीने के बाद भी मेरा जो है $1 भी नहीं बनेगा। अगर हम अब देख लेते हैं कि अगर हम वीरस कोइन की माइनिंग करते हैं तो फिर जो है हम यहाँ पर किस तरह वीरस कोइन की माइनिंग करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। अब वही लैपटॉप सब कुछ सेम, कोई चीज़ भी चेंज नहीं करनी अब सिर्फ, लेकिन क्योंकि कोइन चेंज किया तो इसके ऊपर जो स्पीड है वो आती है मेगा हैशेस में। यहाँ पर मेरी जो एवरेज स्पीड आती है वो 2.6 मेगा हैशेस आती है। तो ये पावर हम ज़ीरो कर देते हैं, कॉस्ट भी ज़ीरो कर देते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें हम सेम रहने देते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि ये हमें जो है कितना प्रॉफिट देता है पर डे और पर वीक के लिहाज से। अब ये देखें, ये जो वीरस कोइन है ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। एक दिन में हमें 7 सेंट दे रहा है 0.07 और ये जो है हमें एक दिन में 0.02। तो इनफैक्ट तो यकीनन जो है जाहिर है इसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, लेकिन ये प्रॉफिट इस वक्त ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मोनीरो कोइन जो है बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो यकीनन ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन अब हमें कौन सा कोइन माइन करना चाहिए? मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीरस कोइन आपको माइन करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वीरस कोइन की जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। अगर मैं आपको दिखाऊं लक पूल के ऊपर मैं जो इसकी माइनिंग कर रहा था, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं माइनिंग पर, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और इस पे मैनुअल ट्रेडिंग पर। तो इसमें मैं लक पूल का आपको बताया था कि इसको यूज़ करके अब लक माइनिंग हमने इसकी क्यों करनी है, क्योंकि ये छोटा कोइन है। छोटा कोइन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी ऊपर जाने का। और ये कोइन की जो मैंने माइनिंग की थी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 72 मैंने बना के रखे हैं। ऐसे ही कभी बस चलता था लैपटॉप, कभी नहीं चलता, तो मेरे पास ये 70 पड़े हुए हैं। ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70 वीरस कोइन मेरे पास पड़े हैं। और ये जब बुल रन हुआ था तो ये 3.5 तक गया था और अभी ये नीचे, लेकिन मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा हुआ है। लेकिन अगर अब मोनीरो कोइन की माइनिंग करते हैं तो मोनीरो में क्या है कि मोनीरो एक काफ़ी बड़ा कोइन है, इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है कोइन ग्रो कर चुका है। उसकी वजह से जो है ना
इसकी प्राइस ऊपर इतनी तेज़ी के साथ नहीं जाएगी जितनी जो है वीरस क्वीन की प्राइस जो है जाएगी ऊपर। तो इसमें यकीनन ज़्यादा प्रॉफिट है, और इसमें जो हैश रेट है और जो रिवॉर्ड आपको आप अभी भी मौके पर भी आप अगर देखें कि अगर इस प्राइस पर भी ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा ये क्वीन जो है प्रॉफिटेबल है मोनीरो क्वीन की निस्बत। तो अगर ये इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, कुछ $1 या आधा डॉलर भी ऊपर चली जाती है, छोटे क्वीन ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, जो बड़े क्वीन होते हैं वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। तो अगर आप इसकी वीरस क्वीन की माइनिंग करें तो यकीनन मोनीरो क्वीन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल। और मैंने जो पहले वीडियोस बनाई थी उसमें भी मैंने आपको वीरस क्वीन की माइनिंग रेकमेंड की थी। मोनीरो क्वीन का एक और इशू है, वो जो मैंने माइनर गेट के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड हो गया, वहाँ पर इसकी जो सबसे ज़्यादा हैश रेट है वो उसी प्लेटफॉर्म पर है। तो सेंट्रलाइज चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करता, स्पेशली ब्लॉकचेन के अंदर। तो बजाय आप मोनीरो क्वीन की माइनिंग करने के लिए आप वीरस क्वीन की माइनिंग करें, वो छोटा क्वीन है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। माइनिंग करने के लिए आप ब्लॉक पूल को यूज़ कर सकते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी इसकी अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि वैसे कौन सा क्वीन माइन करना चाहिए तो इस वर्ट टू माइन की वेबसाइट पे इस पर भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी। यहाँ पर उन्होंने ना जितने भी वाइडली यूज्ड, एक और भी सवाल अक्सर पूछते हैं कि जी CPU ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या GPU। CPU बहुत पुराना हो चुका है, ग्राफिक कार्ड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, CPU से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड हैं, GPU जिसे हम कहते हैं, और GPU से ज़्यादा एसिक माइनर है, और एसिक से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं वो FPGAs हैं। तो उसके ऊपर भी फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप ऐसे किसी और हार्डवेयर आपके पास, उसके आप माइनिंग रेट देखना चाहते हैं कि इस किस क्वीन के ऊपर कितना हैश रेट आएगा, तो यहाँ पर ये देखें कि मुख्तलिफ जितने भी यहाँ पर GPUs हैं उनका यहाँ पर सारा कुछ ऑलरेडी नाम वगैरह लिखा हुआ। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपके पास वो कितनी क्वांटिटी में है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 480 आई थिंक ये NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स हैं, यहाँ सॉरी ये AMD के ग्राफिक कार्ड हैं, आपको यहाँ पर नाम आ जाएगा डिटेल के साथ। तो अगर हमारे पास 10 या फॉर एग्जांपल 100 कर लेते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास जो है प्रॉफिट है वो कौन से क्वीन के ऊपर कितना हैश रेट आएगा। इसके ऊपर 80 हैश पे हमारे पास 3000 मेगा हैशेस आएंगी और पावर कंजप्शन इतनी होगी, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तब आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, वीरस क्वीन की माइनिंग उन लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल है, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वाले अपने जो लैब काफ़ी सारे पड़े होते हैं वो स्पेयर यूज़ हो रहे होते हैं। जब यूज़ हो रहे होते हैं, लैब हो रही होती है, तो उसमें 90% कंप्यूटेशनल पावर कंप्यूटर की ज़ाया हो रही होती है, तो वो अगर यूज़ करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल। वैसे इंडिपेंडेंट बंदा हॉबी के तौर पर कर सकता है वीरस क्वीन की माइनिंग, लेकिन माइनिंग पुराना कंसेप्ट है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता जितना हमें शील्ड फार्मिंग या स्टेकिंग में आता है, और यहाँ पर बहुत सारी झंझट होती है। इसी तरह अगर आपके पास अभी लेटेस्ट, अगर हमारे पास ये 10 ग्राफिक कार्ड्स हैं इसके, तो उसका भी आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे, ये देखें अब ये हमें बताएगा कि जी इसकी स्पीड हमारे पास कितनी आएगी। यहाँ पर ये हमें 130 मेगा हैशेस देगा, ET हैश 4G। तो कौन से क्वीन के ऊपर कितनी आएगी, कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्वीन होगा इथीरियम क्वीन जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उसके बाद फीरो क्वीन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये शॉर्ट सी मैंने वीडियो बनानी थी आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे जो हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल ये एट दी एंड कि वीरस क्वीन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है CPU माइनिंग करने के लिए, तो बजाय आप मोनीरो से दूर ही रहें क्योंकि वो बड़ा क्वीन है। तो क्या आप लोगों को वीडियो पसंद आई?